हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने देख लिया था कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने डिवाइड एंड कन्क्वेयर कंप्लीट कर ली। फिर हमने स्टार्ट करी थी ग्रीडी एल्गोरिदम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अपन हर स्टेप पे क्या देखते हैं, जो बेस्ट डिसीजन हो वो लेंगे। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो वो कौन सी अप्रोच होगी? ग्रीडी अप्रोच। अब ग्रीडी अप्रोच का यूज करके जो हम प्रॉब्लम सोल्व पढ़ेंगे वो है नैपसैक प्रॉब्लम। सो आज का टॉपिक अपना यही है कि नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे अपन सोल्व करते हैं, कितने टाइप्स की होती है, और कैसे हम इसमें ग्रीडी अप्रोच का यूज करेंगे। ठीक है, कि ग्रीडी एल्गोरिदम है तो उसको कैसे अपन यूज ले रहे हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एन ग्रीडी मेथड। ठीक है, कि हमने ग्रीडी मेथड के जितने भी एप्लीकेशंस पढ़े उनमें से सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन सी है? नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है, अब नैपसैक प्रॉब्लम होती क्या है? सपोज यू हैव अ बैग। ठीक है, कि आपके पास एक बैग है जिसको अपन क्या बोलते हैं? नैपसैक। ठीक है, एक बैग विद अ फिक्स्ड कैपेसिटी, कि उसकी कैपेसिटी फिक्स्ड है कि इस बैग में इतना ही अमाउंट आएगा। ठीक है, एंड सेवरल आइटम्स, और उसके अलावा आपके पास बहुत सारे आइटम्स है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कोई सा भी आइटम उठा के कोई सा भी डाल दोगे। सो ईच आइटम हैज कुछ, उसका हर आइटम का कुछ वेट होगा, हर आइटम का कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट विदाउट एग्जीक्यूटिंग द बैग्स कैपेसिटी। ठीक है, कि आपकी बैग की कैपेसिटी ना आपको उतने ही आइटम्स डालने हैं, बट वो आइटम्स डालने जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ वेट रहेगा, कुछ प्रॉफिट रहेगा, तो आपको वो प्रॉफिट और वेट के अकॉर्डिंग वही आइटम्स ज्यादा से ज्यादा डालने जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रहे। तो वही कौन सी होगी? नैपसैक प्रॉब्लम। अब कैसे आप ग्रीडी अप्रोच का यूज करके इसको सोल्व करेंगे वो आगे अपन देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने टाइप्स ऑफ नैपसैक प्रॉब्लम। अपने पास दो टाइप्स की नैपसैक प्रॉब्लम होती है, एक तो फ्रैक्शनल नैपसैक, एक होती है 0 और 1 नैपसैक। ठीक है, तो आज अपन टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल नैपसैक। 0 और 1 ये ग्रीडी अप्रोच से नहीं सोल्व होती, ये होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, जो अपन आगे जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक क्या होता है। सो एन आइटम कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि अपन क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वाला आइटम्स लेंगे। फिर भी अगर कोई आइटम हो गया कि वो पूरा फिट नहीं हो रहा, तो अपन उस आइटम को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शनल नैपसैक में, जो आगे एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, कि कोई बैग है आपके पास, उसके पास कितनी कैपेसिटी? 5 की कैपेसिटी है। ठीक है, 5 किलो तक रख सकता है। तो अब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा वो 4 किलो का रख लिए। ठीक है, फिर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट है वो 3 किलो का है, पर 4 और 3 तो 7 हो गया, आपको तो 5 ही रखना है, तो आप उसका सिर्फ 1 किलो रखोगे। मीन्स आप जरूरी नहीं है कि पूरा आइटम रखो, आप उसको डिवाइड करके भी उतनी क्वांटिटी में रख सकते हो। तो वो कौन सा हो गया? फ्रैक्शनल नैपसैक। मींस एन आइटम कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस। ठीक है, सो इट यूजेस द ग्रीडी मेथड। कौन सा यूज करा है? ग्रीडी मेथड, जो अपन ने स्टार्ट किया था, पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में किसको यूज करके करेंगे, एंड गिव्स द ऑप्टिमली या बेस्ट सॉल्यूशन देगा आपको। ठीक है, अब 0 और 1 नैपसैक क्या होता है ये आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे जब अपन डायनेमिक प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सो इसमें क्या होता है? एन आइटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, जैसे इसमें तो अपन आइटम को डिवाइड कर देते हैं, बट इसमें आइटम को डिवाइड नहीं करेंगे, कि या तो पूरा आइटम लो या कोई भी आइटम मत लो। सो आइदर टेक द होल आइटम मींस 1, या फिर लीव इट 0 की दूसरा आइटम ले लो जिससे वो बैग की कैपेसिटी पूरी हो। सो सॉल्व्ड यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, नोट द ग्रीडी मेथड। अब अपन ये देखेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक जो हमने ग्रीडी मेथड से यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। सो ग्रीडी स्ट्रेटजी वाला देखेंगे। सो फॉर ईच आइटम कैलकुलेट द प्रॉफिट वेट रेशियो। ठीक है, कि जो भी आइटम देकर रहेगा उसका प्रॉफिट देकर रहेगा, उसका वेट देकर रहेगा। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? उसका प्रॉफिट वेट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट वेट रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद चूज आइटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट वेट रेशियो किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। ठीक है, ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर इफ द रिमेनिंग कैपेसिटी इज लेस देन एन आइटम्स वेट, देन टेक ओनली द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ दैट आइटम। ठीक है, कि लास्ट में हमने ठीक है ये ज्यादा प्रॉफिट वाला ले लिया, ये ज्यादा प्रॉफिट वाला ले लिया। अब ये ज्यादा प्रॉफिट का है, पर इसकी क्या है ना, प्रॉफिट क्या बोलते, जो वेट है ना वो कम है, मींस बैग की कैपेसिटी है, तो इसको पूरा ना लेके जितना फ्रैक्शन है ना उतना ही ले। तो ये कौन सा होगा? ग्रीडी स्ट्रेटजी का यूज करके नैपसैक प्रॉब्लम। अब इसके एल्गोरिदम देखते हैं कि क्या क्या होती है। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप, फर्स्टली कैलकुलेट द प्रॉफिट वेट रेशियो ऑफ ईच आइटम, कि जो भी आइटम उसका सबसे पहले प्रॉफिट वेट रेशियो कैलकुलेट करो। सेकंड वन, शॉर्ट आइटम्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेशियो। ठीक है, जो हमने रेशियो कैलकुलेट किया था उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको शॉर्ट करो। थर्ड वन, सेलेक्ट आइटम्स वन बाय वन। ठीक है, अब वन बाय वन आइटम सेलेक्ट करते रहो। इफ एन आइटम फिट्स कंप्लीटली देन टेक इट, कि अगर पूरा आइटम फिट हो रहा है उसके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बैग के वेट के अकॉर्डिंग, तो उसको कंप्लीटली ले लो। अदरवाइज टेक ओनली द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ठीक है, एंड स्टॉप व्हेन नैपसैक इज फुल, कि जब भी आपका बैग फुल हो जाए, नैपसैक फुल हो जाए, तो इसको स्टॉप कर दो। तो ये हो गया एल्गोरिदम ऑफ नैपसैक या फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अब एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या ये वर्क करता है।
सो एग्जाम्पल आपके पास कि नैपसैक की कैपेसिटी कितनी है 50 किलो, कि आपके पास कोई बैग है जिसमें 50 किलो तक ही आप भर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं है उसकी कैपेसिटी, ठीक है। अब आइटम दे रखे ए बी सी, ठीक है, वेट दे रखा है इसका 10 kg 20 kg 30 kg, ठीक है, और प्रॉफिट कितना दे रखा है 60 100 और 120। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, टेक अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रॉफिट और वेट रेशियो। तो सबसे पहले प्रॉफिट और वेट रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो 60/10 करेंगे तो 6, ठीक है, 100/20 तो 5 एंड 120/30 तो 4, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका 6, तो सबसे पहले 6 फिर 5 और फिर 4, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड है टेक आइटम ए, क्योंकि जो सबसे बड़ा है जिसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट और वेट रेशियो है वो सबसे पहले लेंगे। तो हमने ये ले लिया, ठीक है 6। अब इसका वेट कितना आपको पता है 10, ठीक है, तो 50 में से कितना 10 वेट ले लिया और प्रॉफिट कितना है 60 है इसका, ठीक है। ये प्रॉफिट वेट है, ये प्रॉफिट है। अब रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बच गई, 50 में से अगर 10 किलो भर गया तो कितना बच गया अपने पास 40 किलो अब भी बच गया, ठीक है। अब हम कौन सा लेंगे 6 के बाद 5, ठीक है। अब हम ले लिए, ठीक है, स्टेप सेकंड है टेक आइटम बी। अब इसका वेट कितना है 20, प्रॉफिट है 100, ठीक है। तो अब कितनी रिमेनिंग कैपेसिटी रहेगी, 40 में हमने 20 और फिल कर दिया, तो अब कितना बच गया, सिर्फ 20 बच गया। अब अपन लेंगे आइटम सी, ठीक है। अब आइटम सी लेंगे तो इसका वेट कितना 30 है, बट अपने को कितना चाहिए 20 चाहिए, तो मीन्स ये क्या बोलते हैं जो ज्यादा रह गया 10 kg, तो अपन क्या करेंगे इसको 30 को पूरा ना लेके उसका सिर्फ 20% लेंगे, ठीक है। सो टेक 20/30%, ठीक है, कि पूरा ना लेके उसका 2/3 ही लेंगे। सो प्रॉफिट कितना हो गया कि 20/30 और 120, ठीक है। तो इसका कितना प्रॉफिट हो गया, अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो 20/30 और 120 तो कितना हो गया 80%, ठीक है। तो टोटल वेट तो हमने 50 के लिए ले लिया और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 60 + 10, और ये पूरा 120 पूरा नहीं होगा, इसका हमने क्या लिया 30 में से सिर्फ 20% ही लिया है, तो इसका फाइंड किया तो कितना आ गया अपने पास 80 आ गया, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 60 + 100 + 80 मीन्स 240, तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 240, और वेट कितना हो गया 50 kg जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसे अपन सॉल्व करते हैं कौन सा, नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग फ्रैक्शनल या ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम यही कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।